आशा संस्कार में आप सबों का स्वागत। गवाही पेश करता है और कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंशज। आज यहाँ वंशज, चुना हुआ वंशज, आज हम हरेक लोग एक चुने हुए लोग, विश्वासी लोग, यीशु के वचन पर चलने वाले लोग, यीशु के साथ अपना संबंध रखने वाले, प्रतिज्ञा किए हुए लोग। आज मैं इसलिए कि मैं संसार और शैतान और संसार का कार्य और इस देश की बुरी रीति को छोड़ दो, बहुत बड़ा प्रतिज्ञा, और इस प्रतिज्ञा के द्वारा से आज अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। आज मसीह होकर आज उसके वचन पर विश्वास करते हैं। इसलिए आज यीशु मसीह आज हमारा पिता है और आज हम उसके पुत्र हैं। और बाइबल हमें बतलाते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज हर एक विश्वास करने वाले लोगों का स्वभाव मसीह यीशु जैसा है। वह जैसा कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह दयावंत है और हर एक विश्वास करने वालों को आज दयावंत बनना है। और जैसा वह प्रेमी है, प्यार करने वाला है, तो हर एक विश्वासों को वैसा ही प्यार करना है। बाइबल वैसा ही बतलाते, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, यही शिक्षा दिया है। और आज उसी के बेटे बेटियां होकर, क्योंकि आज कहा कि तुम एक चुना हुआ वंशज, आज यीशु मसीह का बेटा बेटी है, वंशज हैं, उनके संतान है। इसलिए कहता है और राजपद अधिकारी याजकों का समाज, आज उससे विश्वासों से चुनकर आज एक प्रचार पादरी के मॉडरेटर बिशप के रूप में उसी विश्वासी में से आज एक पदधारी याजकों का समाज अर्थात आज याजक पद दिया गया है। यहाँ उपस्थित हर एक लोग के याजक लोग हैं, ऐसा नहीं कि प्रचार और पादरी केवल, लेकिन उसी में से आज संचालन करने के लिए उस पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए आज हमें 21 या वस्त्र पहनकर आज परमेश्वर की महिमा करते हैं, संचालन करते हैं। लेकिन सब के सब आज याजकों का समाज है, हर एक लोग याजक हैं। एक पंच भी याजक है, एक विश्वास भी, एक प्रचार पादरी भी याजक है, लेकिन उसी की याजक में से एक चुन के रखा है। और हर एक आज हम लोग देखते हैं, हर एक के आज जितने भी वोटर लोग होते हैं, सब लोग आज वोट देकर मुखिया चुनते हैं। उसी तरह से आज हर एक विश्वासों के साथ में से एक मुखिया चुनता है, वो पादरी प्रचार होते हैं, जिसको आज समाज का नेतृत्व करता है। इसलिए कहता है कि राजपद अधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। आज इस पवित्रता को समझना है, जैसा बाइबल हमें बतलाती है। पहला पत्रस से इसी में 16 में कहा है, लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आज इस वस्त्र जैसा व्हाइट है, हर एक लोगों को उसी तरह से एक पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है, पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। जैसा आज यीशु मसीह पवित्र रहा, वैसे ही आज हर एक विश्वासों को, हर एक सेवक को आज पवित्र रहने की आवश्यकता है। इसलिए कहता कि पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अद्भुत ज्योति में बुलाया, अपनी सामर्थ में बुलाया, और उसके गुण को हमें प्रकट करना है। आज जहाँ भी जाए मसीह यीशु का गुण को प्रकट करना है। जैसे मैंने कहा ना कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव, यही गुण को तो प्रकट करना है, उसकी प्रेम को प्रकट करना है। आज यीशु मसीह से अडवेन गली में हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हुआ, आया और ज्योति को दिखाया, प्रकाश दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया वह ज्योति पाए। आज उसी ज्योति में चलकर अपना जीवन को व्यतीत करे। इसलिए आज के यशायाह नबी भी वचन में कहता है, यशायाह ना उसका 2 वचन में जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर भी इन बातों का वर्णन किया गया है। वहाँ पर लिखा है 9 का 2 में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला को देखा। मसीह में प्यारो, यहाँ बड़ा उजियाला देखा, मतलब यीशु मसीह को देखा।
यह यीशु मसीह इस जगत में प्रकाश बनकर आया, ज्योति बनकर आया और हर एक लोगों के बीच में चमका, हर एक लोगों के जीवन में प्रकाश डाला, वचन को दिया, शिक्षा दिया, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दिया, अंधों की आंखें खोली। ये सारी चीज आज यीशु मसीह में रहा और वही जीवन को आपके लिए मेरे लिए दिया है। इसलिए बड़ी उजियाला को देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु की देश, आज हम लोग मरने के बाद में अधूरे बोलते, मृत्यु की देश मतलब बुराई में थे, अंधकार के जीवन में जी रहे थे, उन लोग बड़ा ज्योति देखा। उसमें लिखा है कि उन पर ज्योति चमकी। आज हर एक प्रचार पादरी को, जितने भी विश्वासी परिवार लोग हैं, उन लोग एक प्रचार को देखते हैं, उसके प्रचार, उसकी एक्टिविटी को देखते हैं, उसके स्वभाव को देखते हैं, उसके चरित्र को देखते हैं। अगर उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उसके चाल चलन ठीक नहीं है, तो हर एक लोग धुतकारते हैं और बोलते हैं कि वो प्रचार ठीक नहीं है, वो ऐसा करता है। इसलिए एक प्रचार को एक पवित्रता का जीवन अधिकता से जीना है। अगर हम तंबाकू खाएंगे या बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो हम कैसे अगला आदमी को बोल सकेंगे कि आप बीड़ी मत पीजिएगा, सिगरेट मत पीजिएगा, तंबाकू नहीं खाइएगा, नशा नहीं कीजिएगा। अपने आप को यहाँ पर देखना है। इसलिए बाइबल हमें कहा कि पवित्र और तुम में ज्योति, यीशु मसीह आज इस संसार में ज्योति बनकर आया, चमका, उसमें किसी प्रकार की दाग नहीं थी, उसमें निष्कलंक और निर्दोष था। उसी तरह से आज हम याजक लोग हैं, निष्कलंक और निर्दोष होकर जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। और एक वचन देखेंगे, हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक से ही 43 चैप्टर उसका 21 वचन में, वहाँ पर भी यही बातों को, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया, यहाँ लिखा है, इस प्रजा को, यहाँ के जितने लोगों को आज अपनी महिमा के लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। क्या करे? मेरा गुणानुवाद करे, मुझसे प्रार्थना करे, मेरी गवाही दे और सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करे। जैसा आज पतरस यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, वह प्रचार करता है, वो जीते प्रभु का गवाही देता है, उसको मैंने छुआ, उसको मैंने देखा, उसके कार्य को देखा। वह एक समय में उसको देखते हैं कि कितना डर और भय था, वो पहाड़ी में चला, उसके जीवन में डर आ गई, लेकिन वही व्यक्ति सामर्थ बना। मैं एक वचन जब सुन रहा था यहोशापात के बारे में, वो भी जब उसके यहूदा को लड़ाई के लिए आह्वान किए कि 3 राज्य यहूदा को लड़ने के लिए आ रहे, वो डर गया। डर के ऐसे कोठरी में नहीं बैठा, लेकिन प्रभु के पास जाकर पूछने लगा कि मैं इतने बड़े राज्य को कैसे सामना कर सकता हूँ। 3 राज्य अमोनी और मोआब के लोग मेरे को आक्रमण करने के लिए आ रहे, उतना मेरा सेना लोग नहीं है, मेरे पास उतना बल और हथियार नहीं है। और जाके परमेश्वर से बातचीत किया, और परमेश्वर से बातचीत करने के द्वारा से वह परमेश्वर उसको आज्ञा दिया कि तू लड़ने के लिए मैदान में उतारा। तो मैदान में उतार के देख रहा है कि सारे दुश्मनी लोग मारे गए। अब कौन मारा इसके जिक्र नहीं है, लेकिन सारे दुश्मनी लोग मारे गए। तो आज मुझे इसी समय मैंने लगातार 2 दिन मेरे लिए परमेश्वर का वचन, इसी वचन मतलब यशायाह नबी से ही मेरे को 2 दिन वचन इसी जगह पर खुला। मैं बताना चाह रहा हूँ 40 यशायाह 40 में भी वहाँ पर लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो। और कहता है शांति, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तो अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। इस वचन को आज मैं स्मरण कर रहा हूँ। जब इस वचन को देखा, शुरू दिन समझ में नहीं आया, दूसरा दिन में भी पढ़ के मैं कुछ नहीं, लेकिन जब याद आया और इस काम को देख रहा हूँ, जब हम लोग एकत्रित होकर निरंतर आज मीटिंग के ऊपर मीटिंग के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, तो यही वचन मुझको याद दिला रहा है कि
तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है मेरी प्रजा को शांति दो। आज एक बड़ा सा काम होने के लिए जा रहा है। शांति तभी होगी जब हम उसको कब्जा कर लेंगे। इसलिए कहता है यरूशलेम से शांति की बातें कहो, उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हो। आज पूरी होने के लिए जा रहा है, आज पूरी होने के लिए जा रहा है। इसलिए आज हम पूरे तन मन धन से आज परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे होकर अपना जीवन को व्यतीत करें। हमेशा याद करें, प्रार्थना करें। आज जीवन में हम लोग को 2 गुना दंड मिल चुका है, लेकिन उस दंड से आज हम सबों को उस जो हमारे बैरी लोग हैं या तो हमारे अगेंस्ट लोग हैं, उन लोग कब्जा करके रखा है, उसको हम छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। यही मेरे को ये वचन के द्वारा से हमको शांति मिला। और मैं एक सोपन देखा कि बहुत ऊंचा झंडा गाड़ दिया गया है और बहुत दूर तक वो जा रहा है। ऐसा मुझको भी सोपन मिला। तो मसीह में प्यारो, आज ये ड्रेस केवल नहीं है, इसको पवित्रता के साथ रखना है। जैसा बाइबल हमें कहा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। आज यही दर्शाता है ड्रेस की पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्र चाल चलने के लिए। इन्हीं वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबों को आज ऐसे केशव संस्कार के अवसर पर बहुत की आशीष और शांति और छुटकारा दे। आमीन। इतना अपन तय फिर बस आप जाइए मनी जाइए। ठीक है, आप बैठ पीछे आपको तो लंबा करते हैं कपड़ा नाप से बना है, इसलिए तो नाम जैसे सब हो गया अभी तो मीटिंग अभी हम लोग खत्म हुआ, अभी हम जाएंगे घर जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने घर जाएंगे, खाना लेके जाएंगे तब चलेगा। हाँ टिफिन खा ली। हाँ हाँ टिफिन खा ली।